डॉक्टर हाजिब एनिमल ट्रीटमेंट फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप चैनल में आप सब दोस्तों को वेलकम कहता हूं। जैसा कि आप भाइयों ने थंबनेल के ऊपर तो पढ़ लिया होगा, भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो मुर्गियां हैं वो अंडा वक्फे वक्फे से देती है। आज एक अंडा दिया, फिर 2 या 3 दिन का वक्फा दिया, या लगातार 2 अंडे दिए, फिर बीच में 5 दिन का वक्फा उसने रखा, फिर एक अंडा दिया। और कुड़क भी जब होती है तो तकरीबन कम से कम 2 महीने या 1 महीना उनको लग जाता है कुड़क होते हुए भी। दूसरे नंबर पे कभी कुड़क भी नहीं होती, कभी टोटल 6 या 5 अंडे दे के उसके बाद दोबारा वो ऐसे महसूस होती है कि दोबारा फिर मुर्गे के साथ लग गई। तो ये किस वजह से होता है, आज की वीडियो में आप दोस्तों को इस के हवाले से भी मज़ीद बताऊंगा। लेकिन प्यारे भाइयों, वीडियो को अगर आप मुकम्मल वॉच करते हैं तभी आपको इन मसलों मसाइल का हल आपको मिलेगा। और अगर आप सिर्फ इलाज मरने के पीछे भागोगे और बीच में ये किस वजह से होता है, कौन से जो हम इकदाम करते हैं वो इनके लिए ठीक नहीं है, अगर वो आप नोट नहीं करते या उनको रिकवर करने की कोशिश नहीं करते या वो उस पे अमल नहीं करते, तो फिर इस इलाज का आपको क्या फ़ायदा होगा। अभी आप उनका इलाज करोगे तो इस बार वो अंडे दे देंगे, उसके बाद दोबारा जब सीज़न स्टार्ट होगा फिर आपको इसी शिकायत का मौका मिलेगा। यकीन मानिए कि मेरे पास 7-7 8-8 साल की भी ऐसी मुर्गियाँ हैं जो लगातार अंडे देती हैं। क्यों आप भाइयों को इस मसाइल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने फार्म रखे हुए हैं या जिन्होंने घर में शौक रखा हुआ है, जिनकी मुर्गियाँ मुर्गे बिल्कुल बंद होते हैं, और ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा ये मसला देखने को मिलता है जिन मुर्गियों या मुर्गों को एक टाइम की खुराक डाली जाती है और वो भी सिर्फ बाजरा डाला जाता है और उसके बाद सिंपल पानी डाला जाता है। सबसे ज़्यादा मसला मसाइल जो होता है वो इन मुर्गियों को होता है। वो कभी अंडों पे आती नहीं, जब आ जाए एक एक अंडा दिया, 2 अंडे दिया, उसके बाद 3 4 या 5 दिन का उसने वफ़ा रख कर फिर अंडा दिया। अरे भाई, आप आ जाते हैं कि अगर आप बेशक 2 टाइम भी बाजरा या फिर कोई रोटी वगैरह डालते हो अपनी मुर्गियों को, इसके बावजूद आपकी मुर्गियां वक्फे से अंडा देती है, यानी कि 3 दिन अंडा दिया, फिर 2 दिन या 3 दिन का वक्फा, फिर बीच में एक एक दिन का वक्फा, फिर इस तरीके से अंडे दे दिया, तो उस दौरान कुड़क भी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर भी यही मसला मसाइल की शिकायत होती है। तो सबसे पहले वो भाई नोट कर ले कि जो एक टाइम का उनको बाजरा डालते हैं, आप भाइयों ने बिल्कुल बाजरा बंद कर देना है। अब आप भाइयों ने क्या करना है, घर में जितने भी ये रोटी वगैरह के पूरे बच जाते हैं, या आपने रोटी ले लेनी है या तंदूर के ऊपर आपने पकवा लेनी है बिल्कुल ब्रीक रोटियां। अक्सर गाँव में या शहरों में बिल्कुल ये ब्रीक आजकल रोटियां वगैरह मिलती है। तो आपने करना क्या है, ये रोटियां ले लेनी है, किसी भी पानी में साफ़ सुथरा फ़िल्टर वाला पानी हो या आम जो अगर पीने वाला सही साफ़ सुथरा पानी है तो उसमें ये रोटियां भिगो देनी है। भिगोने के 1 घंटे के बाद जब आपने उन रोटियों को देख लेना कि बिल्कुल सही नरम हो गया है और नरम की हालत में वो आ चुकी है, तो आप भाइयों ने क्या करना है कि उन रोटियों को ऐसे निचोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना, दरमियाने से थोड़ा सा ज़्यादा निचोड़ना है, और उसके बाद निचोड़ कर यही रोटी आपने अपनी मुर्गियों के सामने और मुर्गों के सामने ये रोटी आपने डाल देनी है। इससे क्या होगा, एक तो ये रोटी ठंडी है, मुर्गियों और मुर्गों को ठंडक पहुंचाएगी, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे अगर आपने लगातार अपने मुर्गियों और मुर्गों को बाजरे पे रखा है, उसके बाद ये रोटी आप डाल रहे हो, आप देखोगे उनके सेहत में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। अब उसके बाद आप भाइयों ने करना क्या है, मुर्गे को बेशक एक टाइम की खुराक डाले, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप एक टाइम की मुर्गे को खुराक डालते हो और आपका मुर्गा जो है लगातार मुर्गियों में बंद है, तो वो क्रॉस कम करेगा। अगर वो मुर्गा साइड पर है तो वो क्रॉस ज़्यादा करेगा, यानी कि अगर वो साइड पर है तो चलो फिर तो क्रॉस कर ही लेगा, क्योंकि एक साइड पे बंद है 3 4 दिन से या 5 दिन से, दिन में एक दफ़ा ही आप छोड़ते हो। अगर लगातार 3 4 मुर्गियों के साथ है तो वो क्रॉस कम करेगा। इसी में थोड़ा सा मसला कर रहा है, तो इसमें भी कभी कभार इस तरह होता है, कुछ मुर्गियां अंडे कम देती है, लिहाजा मुर्गी और मुर्गों को 2 टाइम की आप दोस्तों ने खुराक देनी है। खुराक में क्या देनी है, इसी तरीके से आपने रोटी पानी में भिगो देनी है, निचोड़ कर ये रोटी आपने अपने मुर्गे और मुर्गी को खवालना है। सुबह 9 बजे और शाम या मगरिब टाइम यही रोटी आप दोस्तों ने अपने मुर्गे को खवालनी है। उनके पोटे वगैरह इस रोटी से आप दोस्तों ने भर लेना है, जितना वो आराम और ईजी से खा सके तो ये रोटी वगैरह खिला देनी है। अब यहाँ पर बात की जाए कि पानी की। अच्छा, आपने जो पानी देना है वो आपने सिंपल पानी नहीं देना,
इसमें क्या करना है कि आप दोस्तों ने ORX यानी निमकोल आप दोस्तों ने किसी भी मेडिकल स्टोर से, आपको इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से ये मिल जाएगा। ये जो निमकोल या ORX ये पानी की कमी को पूरा करता है। दूसरे नंबर पे अगर उल्टी आ रही है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके साथ अगर डायरिया आ रहा है तो उसके लिए भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये आपने क्या करना है कि ये 2 पुड़ियाँ 2 दिन बाद, ठीक है, अगर लगातार आप दे दें तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हो गया। लेकिन अगर आप लगातार नहीं दे रहे, क्योंकि ये ज़्यादातर ये 30 की मिलती है और 30 रुपये 2 पुड़ियाँ आपने एक जग में ये 2 पुड़ियाँ इस्तेमाल कर लेनी है। अगर आपके पास 3-4 ही मुर्गे या 6 मुर्गे हैं तो, या मुर्गे हैं तो आपने सिर्फ एक ही इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास कम अज़ कम कोई 15 से 20 जानवर है तो आपने 2 पुड़ियाँ इस्तेमाल करनी है, और अगर 10 भी है तो भी आप एक पुड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये आधे जग में एक पुड़ी डालनी है, और अगर पूरा जग बनाना तो फिर आपने 2 पुड़ियाँ डालनी है। अच्छे तरीके से इसको हिला के ये आपने अपने मुर्गियों और मुर्गों के सामने ये वाला पानी रखना है कि वो यही पानी पिएँ। फिर बीच में कभी कभार आप सादा पानी भी दे सकते हैं। कभी कभार इसमें आप हल्का सा गुड़ भी मिक्स करके आप अपने मुर्गियों और मुर्गों के सामने डाल सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जब आप लगातार अपने मुर्गियों और मुर्गों को इस तरीके से रोटी डालोगे, ख़ास तौर पर इस गर्मी के मौसम की मैं बात करूं, अभी जिस तरीके से ये गर्मी का मौसम है, तो सर्दियों की रूटीन जो होगी वो अलग तरीके से होगी। वो भी आप भाइयों को बताऊंगा। अभी जो गर्मी में मसला मसाइल आप भाइयों को दुश्वार हो रहे हैं, उस हवाले से आप भाइयों को बता रहा हूँ। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अब अगर मिसाल के तौर पर आप ये वाली पूड़ी ख़रीद नहीं सकते, या आपके पास इतने पैसे नहीं है, या दुकान दूर है, तो इसका भी एक बहुत ही अच्छा सा हल है। आप दोस्तों ने क्या करना है, फ़िल्टर वाला पानी आप दोस्तों ने लेना है। यही निमकोल ORS बनाने के लिए आपने छोटा सा जो जग होता है, आप दोस्तों ने फ़िल्टर वाले पानी से भर लेना है। भरने के बाद अब आप भाइयों ने क्या करना है कि 7 चम्मच इसमें चीनी आप दोस्तों ने डाल देनी है, 1 चम्मच आप दोस्तों ने नमक डाल देना है, और उसके बाद 3 नींबू या 1 माल्टा आप दोस्तों ने उसमें गिरा देना है। गिराने के बाद अच्छे तरीके से इसको हिलाकर यही पानी आप दोस्तों ने मुर्गियों के सामने रखना है, और यही पानी पीते रहे। ये आपका निमकोल और ORS बन जाएगा। अगर कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाह रहा, वो उसके पास पैसे हैं, तो फिर ये ORS ख़रीद कर अपनी मुर्गियों की इसका पानी वगैरह पिलाए इंशाल्लाह। तो डेली रूटीन के साथ अगर आप 2 टाइम इसी तरीके से रोटी आप डालोगे और साथ में इसका इस्तेमाल कराओगे, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो मुर्गियाँ हैं वो लगातार अंडों पे आ जाएगी। ज़्यादा उन्होंने वक्फ़ा लिया बीच में, यानी कि अगर 12 अंडे उसने दिए, 12 अंडों में से ज़्यादा अगर उसने वक्फ़ा ले लिया तो 3 या 2 दिन का वक्फ़ा लेंगे और लगातार अंडे देंगे। लेकिन इसमें एक बात आप दोस्तों ने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये ना हो आपकी मुर्गियाँ लड़ती रही, उसमें भी मुर्गियाँ जो है वो अंडे कम कर देती है। दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा एज की जो मुर्गी होती है, जब वो नीचे यानी कि जोल वाली जगह पर चर्बी बना देती है, तो वो भी अंडे देने में दुश्वारी महसूस करती है। उसका अलग ही इलाज है। और जो लड़ पड़ते हैं वो तो उसका यही हाल है कि दोबारा जब क्रॉसिंग करे उसके बाद ये आप अमल कर सकते हैं, या लगातार ये अमल करें जैसे क्रॉस और अंडों पे आए तो वो लगातार अंडे दे दें। कि बाद होकर जब मुर्गियाँ लड़ती हैं तो उस दौरान भी अंडों में कमी वगैरह आ जाती है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि कुछ मुर्गियाँ जिनकी झोल जो होती है वो पानी की तरह भर जाती है, तो याद रखिए वो मुर्गियाँ अंडे नहीं देगी। दे भी दिए 2 या 3 देगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा तंग करेगी क्योंकि झोल में पानी भरा हुआ है। तो उसका भी बहुत ही आसान हल है। आप भाइयों ने करना क्या है कि आधा किलो आपने दही ले लेना है, उसमें 1 चम्मच काली मिर्च डाल देना है, 1 चम्मच आप दोस्तों ने ये सुरख पिसी हुई मिर्च जो होती है आपने 1 चम्मच वो डाल देने हैं, 1 चम्मच काला नमक आप भाइयों ने डाल देना है, और इसी में आप दोस्तों ने 1 चम्मच हल्दी का डाल देना है। तो इसको अच्छे तरीके से हिलाकर आप दोस्तों ने अपने मुर्गों और मुर्गियों को यही चटनी आप दोस्तों ने पिला देनी है। तो इससे होगा क्या कि इंशाल्लाह ताला चंद ही दिन के अंदर अंदर जो उसकी जोल में चर्बी वगैरह बनी होगी, उसमें जो पानी भरा होगा, तो वो आराम से उसका हल हो जाएगा। अब जिन मुर्गियों को चर्बी की दुश्वार होती है, यानी कि चर्बी का मसला होता है, तो वो ऐसे करे कि अपनी मुर्गी और मुर्गे को एक साइड पे बंद करे। वहाँ पर आपने जो डालना है वो साबुत मुंजी होनी चाहिए, वो लगातार 24 घंटे उसके सामने पड़ी हुई होनी चाहिए। एक साइड पे आपने पानी रखना है, और पानी का हाथ खाली रखना है कि वो गर्म या तत्ता पानी ना हो, नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए, और बार बार आपने पानी चेंज करना है। मुंजी बेशक उसके साथ यही पड़ी हो, इस दौरान आपने ना रोटी डालनी है ना आपने बाजरा डालना है, वो सिर्फ यही मुंजी वगैरह खाए। और साथ में ईवन कैप्सूल हर रोज़ इस मुर्गी और मुर्गे को 10 दिन तक एक एक कैप्सूल खिलाएं। तो वो इस मुर्गे के साथ क्रॉस हो और थोड़े ही दिनों के अंदर अंदर
वो मुर्गी अंडों पर आ जाएगी। इसके अलावा कुछ दोस्तों को ये मसला दरकार बहुत ज़्यादा होता है कि अंडे तो मुर्गी देती है लेकिन उसमें बच्चा नहीं बनता। वो अक्सर होता यही है कि जो मुर्गी अंडे दे देती है उसी के नीचे वही अंडे रख लेते हैं। एक तो उसको चर्बी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरे नंबर पे जब वो अंडों के ऊपर बैठ जाती है तो उसमें वो खुद बच्चा ही नहीं बनाती। चर्बी उनके अंदर इतनी होती है, आप इसमें यूँ कह सकते हैं, हो सकता है अल्लाह की तरफ से इसमें कोई बात हो, क्योंकि अक्सर मुर्गियाँ इस तरह की वो अंडों में से बच्चा निकालती ही नहीं है। तो इसमें इंसान को ये लगता है कि यार इसमें अंडों की गुत्थ नहीं बनी, या मुर्गे में मसला या मुर्गी में मसला है। तो इसका हल भी है, आपने इसी तरीके से मूंजी डालनी है और पानी आपने रखना है। ये आपने 15 दिन देना है, ठीक है। आपने ये ना हो कि एक दिन मूंजी दे दी, दूसरे दिन आपने बाजरा दे दिया। ये काम आप दोस्तों ने नहीं करना। ये लगातार 15 दिन इसी तरीके से मूंजी पड़ी रहे और साथ में पानी पड़ा रहे, लेकिन पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये ना हो पानी पड़ा ही नहीं है और आप मूंजी दे रहे हो, इससे भी आपको नुकसान होगा, लेकिन पानी का आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो जो मुर्गी जिनके अंडों में यानी कि गुत्थ नहीं बनता, तो वो इसी तरीके से यानी कि मूंजी और पानी उनके सामने रखे। जब वो अंडे दे तो अंडों का आपने दोस्तों ने करना क्या है कि आप दोस्तों ने एक बाल्टी भर लेनी है पानी से, उसमें ये अंडा हल्के आंच पे इस तरीके से रखना है अपने हाथ के ज़रिए। अगर अंडा ऊपर आ गया तो आप समझो कि इसमें अंडों में से गुत्थ यानी कि नहीं बना, ये अंडा आपने खा लेना है, मुर्गी के नीचे नहीं रखना। अगर इसी मुर्गी के अंडे बिल्कुल नीचे चले गए हैं और नीचे बिल्कुल इस हालत में आ गए, यानी कि बिल्कुल ये वाली हालत उनकी हो गई है, ना इस तरह खड़े हैं, ना इस तरह खड़े हैं, ना इस तरह खड़े हैं, बिल्कुल इस तरीके से वो अंडा नीचे आ गया, तो इसमें गुत्थ भी बना है और इसमें बच्चे भी निकलेंगे। तो ये आपने किसी और मुर्गी के नीचे रखने, इस मुर्गी के नीचे आपने नहीं रखने। अगर इसके मुर्गी के नीचे रखें फिर अंडों में से बच्चे वगैरह नहीं निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाइयों को इस चीज़ का भी दुश्वार होता है। अब बात करते हैं जिन मुर्गियों को सूखी जोल है, जो बिल्कुल सूखी जोल है, मुर्गी बैठती है, ना उनके नीचे चर्बी है, ना उनके नीचे मसलन पानी भरा हुआ है, और झोल आपको नॉर्मल और थोड़ी सी सूखी महसूस हो रही है, लेकिन वो अंडे पे क्रॉस भी होती है, अंडों की तरफ भी जाती है, जब बैठती है तो अंडा देती ही नहीं है। तो उसका भी यही हाल है। इसी तरीके से आपने ओआरएस देना है, और जिस जो रोटी का तरीका आप भाइयों को बताया, रोटी में पानी में भिगो कर 2 टाइम आप दोस्तों ने उस मुर्गी को देना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द वो अंडों पर आ जाएगी और अंडे दे देगी। लेकिन इसके साथ आपने एमी-वाइटल हाई इंजेक्शन जो है 1 सीसी, वो 1 सीसी आपने, ये जो है ये छोटा गिलास है, इससे बड़ा गिलास हो, यानी कि ये 2 गिलास हो, आपने 1 सीसी पानी में गिरा देना। कभी कभी ये वाला एमी-वाइटल हाई इंजेक्शन का ये जो पानी वाला फार्मूला है, ये भी कभी कभी इस मुर्गी को दे, तो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर ये मुर्गी भी अंडों पर आ जाएगी। कि जिन भाइयों की मुर्गियाँ वो अंडे नहीं देती, तो इसका बेस्ट और आसान और बेहतरीन हल यही है। बहुत ही ज़बरदस्त इससे इलाज होता है। और मज़े की बात यह है कि जब आप इस तरीके से ये रोटी वगैरह दोगे, लगातार आप बाजरा दे रहे हो, तो उसमें ये होगा उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी। उनकी सेहत देखना कि चंद दिन बाद उनकी सेहत किस तरह बेहतर होती है। तो जब वो अंडे वगैरह दे दे, यहाँ पर एक और बात बताता हूँ कि जब वो अंडे वगैरह आप मुकम्मल ले ले, उसके बाद आपने ओआरएस बंद कर देना है, यानी निमकोल आपने बंद कर देना है। उसके बाद सादा ही पानी दे। जब दोबारा वो क्रॉस होने के नज़दीक आए तो फिर आप जो है वो ओआरएस आप उसको दे सकते हैं। और इसके साथ कोशिश करें कि 1 घंटे के लिए अपनी मुर्गियों और मुर्गों को, जिनका आपने जोड़ा लगाया हुआ है, 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए उसको खेलने दें मिट्टी वगैरह में, बाहर किसी घास या किसी मिट्टी वाली जगह पर। आपने उस मुर्गी को नहीं छोड़ना बाहर जिसको आपने मूंजी और इवन कैप्सूल आप दोस्तों ने देना है, क्योंकि उसको बंद ही रहने देना है 15 से 20 दिन।